हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौड़। नाउ अभी हाल ही में न्यू टॉपिक का सीरीज मैंने एक शुरू किया है। कहीं ना कहीं ये एमपीपीएससी और यूपीएससी जो एग्जाम होती है उसको ध्यान में रखते हुए इन नोट्स को मैं बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, खुद से बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत लग रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को और आगे भी जो टॉपिक आपको मिलेंगे उनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वहीं अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वो एच एस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और विथ बेल आइकन सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, लियोनार्डो द विंची को। और इस टॉपिक के बारे में फिर से क्लियर कर देता हूं मैं आपको। सारे टॉपिक अधिकतर किसी ना किसी पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिसमें रिटर्न नोट्स में कहीं ना कहीं इस टाइप के टॉपिक्स को लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको शब्द सीमा के बारे में भी क्लियर करूंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है। कुछ टॉपिक्स को मैं कहीं ना कहीं लॉन्ग पैटर्न में लेके जाऊंगा और कुछ टॉपिक्स को मैं रिक्वायर्ड पढ़ने पर छोटे स्तर पे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको लिख करके। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं खुद बनाऊंगा यहाँ पर। तो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ फीडबैक देना हो कि हम लोग कुछ और ऐसा करके इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को अच्छा कर सकते हैं तो वो टॉपिक के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं लियोनार्डो द विंची। देखिए, इटली वासी था, महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिकी, इंजीनियर और महान वैज्ञानिक था। ठीक है, इनका जन्म जो है इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक गांव में हुआ था। विंची छोटी सी उम्र में ही बहुत ही कुशल और प्रवीण रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी रुचि संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, इनके इनसे कहीं बढ़कर के देखा जाए तो इंजीनियरिंग में भी देखा जाए तो, या फिर जो मूर्तिकला के साथ में जो वास्तुशिल्प रहता है उसमें भी इनकी जो है बहुत ज्यादा रुचि रही है। इनके पिता के कहने पर विंची प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार, स्वर्णकार जो आंद्रेयो देव वैराक्यो इनके पास जो है चले गए और अपने कार्यशैली को इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर सुधारा। कुछ समय बाद में विंची ने मिलन के जो रईस लूडोविको है, ठीक है, लूडोविको स्फोर्त्सा, अब नाम मैं पूरा नहीं बोलूंगा, बहुत अजीबोगरीब टाइप से नाम रहते हैं, बाकी हाँ लिख करके ध्यान रखिएगा। लूडोविको स्पोत्रा, इनके यहाँ पर जो है सेवा में चले गए विंची। यहाँ पर उन्होंने सैनिक इंजीनियरिंग और इनके साथ साथ दरबार के जो समारोह कार्य है उनको सुसज्जित करना सीखा। लूडोविको के साथ रहकर चित्रकला और मूर्तिकला की जो है रचनाएं हैं, कलाकृति है, उनको पूरा किया यहाँ पर इन्होंने। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर उन्होंने जो रचनाएं करी है ना, तो खास खास रचना के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे, तो उन्हीं को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा है। पहली रचना यहाँ पर इन्होंने लूडोविको के पिता की जो घुड़सवार मूर्ति थी उसकी किया। उसके बाद अंतिम व्यालू शीर्षक करके एक दूसरी जो चित्र है उसको भी पूरा किया। तो ये दो रचनाएं ध्यान रखना। दूसरी रचना लूडोविको के पतन के बाद, यानी कि लूडोविको जो है उनसे दूर होने के बाद में, यहाँ पर 1499 में विंची मिलान से फ्लोरेंस वापिस आकर के मोनालिसा की इन्होंने यहाँ पर चित्र को पूरा किया। अब मोनालिसा जो है उसके चित्र के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें एक औरत जो है वो मुस्कुराती हुई दिखाई गई है, जिसकी पेंटिंग अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि सजीव आपके सामने वो मुस्कुरा रही है। मतलब इतनी प्यारी पेंटिंग करी है इन्होंने। तीसरी रचना किया है इन्होंने द लास्ट सफर। ठीक है, इनकी चित्र कृतियों में सबसे पसंदीदा रचना है जिसमें से लास्ट सफर मतलब आखिरी भोजन। इस पेंटिंग में जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया। विंची इस पेंटिंग के उन पलों को दर्शाना चाहते थे जब जीसस ने अपने शिष्यों को यह कहा कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। और यह बात सुनकर के सभी शिष्यों को गहरा धक्का लगता है, और डेफिनेटली लगेगा भी सही, क्योंकि सडनली आपको जो है जीसस बोल रहे हैं कि तुम में से कोई एक ऐसा है जो कि मुझे जो है धोखा देगा, विश्वासघात करेगा। और सभी अचंभित रह जाते हैं, जिससे सभी शिष्यों के चेहरों की जो प्रतिक्रिया है, हाव भाव है, वो जो है बिल्कुल बदल जाते हैं। तो विंची यहाँ पर, ठीक है, लियोनार्डो द विंची है, वो यहाँ पर इस पेंटिंग में उन्होंने एक पेंटिंग जो बनाई है उस पेंटिंग में ये दर्शाया है, ये उकेरने की पूरी जो कोशिश की है वो ये है कि उनको सजीव उनके भावों को दिखाने की कोशिश करी है,
जिसमें वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। उन्होंने प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सफर, मोनालिसा को गीले प्लास्टर से वाटर कलर से बनाया है, यानी कि यहाँ पर गीले प्लास्टर से जो वाटर कलर रहते हैं उनसे इन पेंटिंगों को कलर किया है। जो दो यहाँ पर पेंटिंग सामने आती हैं, लास्ट सफर और मोनालिसा, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अब मैं जिस तरीके से आपको सुना रहा हूँ, एक तरह से कहानी समझिए, और इसका जो वे ऑफ डिलीवरी है ना, जो मैं आप मेरा कहने का तरीका है, तो आई होप अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने तरीके को और अच्छा कर सकूं। आपके पास में जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो पहुंचना जरूरी है। ठीक है, मेरा तरीका बदल सकता हूँ मैं, लेकिन आई होप फीडबैक के तौर पर देखा जाए तो बहुत लोग पसंद करते हैं, आप भी पसंद करेंगे। तो लियोनार्डो द विंची के प्रारंभिक जो प्रमाणिक चित्रों में से अगर बात करूं तो अब तक कुछ ही बच पाए हैं, जिनमें से कुछ 14 चित्र हैं जिनको प्रमाणिक तौर पर माना जाता है कि वो विंची के हैं, जो यूरोपीय देशों में अलग अलग राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर समझा जाता है, यानी कि वहां पर वो सुरक्षित है। विंची की बनाई कोई मूर्ति अस्तित्व में अभी तक नहीं है, यानी कि मूर्तिकार तो हैं वो, लेकिन उनकी कोई मूर्ति अस्तित्व में नहीं है जिस पर प्रमाणिक तौर पर बोला जा सकता है कि ये जो है लिंची के द्वारा बनाई गई कलाकृति है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, समझिएगा, कि यहाँ पर फ्लोरेंस की जो बैप्टिस्ट्री, जो गिरजाघर का एक भाग है, ठीक है, बैप्टिस्ट्री में एक गिरजाघर का भाग है जहाँ के उत्तरी भाग पर, ठीक है, तीन मूर्तियां बनी हैं। वो बुडापेस्ट के संग्रहालय में रखी कांसे की जो घुड़सवार की मूर्ति है वो, और जो बर्लिन में, पहले बर्लिन संग्रहालय में रखी थी सुरक्षित, मोम से निर्मित फ्लोरा की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, ठीक है, वो लियोनार्डो के निर्देशन में निर्मित हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो लियोनार्डो ने यूरोप के जो नव जागरण काल के जो अन्य कलाकारों की भांति प्राचीन कला की जो कलाकृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, ठीक है, उनकी मुख्यतः कला की जो नकल करने की कोशिश नहीं की है। मतलब कि पहले क्या होता था, या फिर जनरली होता यही है, कि कोई भी रचनाकार जब बनता है तो वो पिछली रचनाओं का नकल करके कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है लियोनार्डो के केस में। लियोनार्डो जो थे वो स्वाभाविक तौर पे कलाकार थे। इनकी खुद की एक सोच थी जो कि कहीं ना कहीं उभर करके जो सजीव रूप लेती थी, ठीक है। इनकी स्वयं की एक प्रकृति थी जिससे इन्होंने जीवन को यथार्थ रूप देने का जो सजीव प्रयास किया है वो सफल भी हुए उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहां पर सन 1530 में, ठीक है, 1530 से लेके तो 1560 तक रोम में रहने के बाद में विंची फ्रांस के राजा जो फ्रांसिस प्रथम थे, है ना, अपने देश वहां पर उनको वो लेके चले गए। और यहाँ पर एम्बस, ठीक है, एम्बस के कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध किया गया राजा के द्वारा, जहां पर लियोनार्डो द विंची ने अपनी अंतिम सांस ली। अब यहाँ पर एक बात और कहने को आती है, देखिए विंची एक बहुत अच्छे विचारक थे। यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बहुत ही कलात्मक तौर पे जिया और अपने रुचि के साथ जिया, ठीक है। अब विंची एक अच्छे विचारक भी थे, उनके विचार को ध्यान रखिएगा। इनके कई विचार हैं जिसे जितना पढ़ा जाए कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इनके जो विचार पढ़े मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ तीन चार विचार स्टेटमेंट जो जो उनकी सोच थी, है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो सोच या विचार है इनको ध्यान इसलिए रखना चाहिए, कारण क्या है कि जब अपन किसी भी मेंस में आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें उसके थॉट प्रोसेस को तो जानना जरूरी है ही सही, साथ ही साथ उसके थॉट को हमें लिखना भी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है उसको जब चेक करता है वो, तो उसको एक्चुअल में लगना चाहिए कि व्यक्ति किस जिसके बारे में लिख रहा है उसके बारे में एक्चुअल जानता है। ठीक है, कहीं ना कहीं परिभाषा, कोई शब्द किसी के जरिए अपन कुछ ना कुछ लिख ही जरूर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर वो डिलीवरी नहीं होती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो अगर आप उसके बारे में कुछ फैक्ट, कुछ स्टेटमेंट या उसके विचार लिख दोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, जो स्टूडेंट है उसने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी सोच है उसको जरूर लिखो किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आप किसी व्यक्तित्व के बारे में लिख रहे हो या फिर किसी प्रसिद्ध कलाकार के बारे में लिख रहे हो तो आप जरूर उसका जो सोच या विचार या स्टेटमेंट या फैक्ट फिगर है वो जरूर लिखें। अब यहाँ पर कुछ तीन मैंने कोटेशन लिखे हैं, ठीक है, तीन यहाँ पर सोच लिखी है, थॉट लिखे हैं यहाँ पर। जहां मैं सोचता था, यहाँ पर विंची कह रहे हैं, जहां मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूं वही मैं मरना सीख रहा था। ये एक सोच थी, ठीक है, यानी कि आपके जीवन में जीने के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं एक जो मरने का जो अनुभव है ना, उसको भी लिया है, मतलब कि सुख के साथ दुख को भी जिया है।
वही दूसरा थॉट है, सादगी परम जटिलता है। मतलब सादगी को आप अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं, ये बहुत बड़ी जटिलता है। किसी भी व्यक्ति को एक सादगी लेके आना अपने जीवन में, वो डेफिनेटली बहुत कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं सादगी यानी कि एक सरल जीवन जो है आज के टाइम पर बहुत कम व्यक्तित्व में दिखने को मिलता है। तीसरा सोच है, तीसरा स्टेटमेंट कोटेशन है, कला कभी खत्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। डेफिनेटली आपको अगर कुछ पसंद है, आपने सीखना शुरू किया, आप आगे तक सीखेंगे। आप जब छोड़ देंगे उसको, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बस वो उसको छोड़ दिया जाता है। कला कभी खत्म नहीं होती, वो डेफिनेटली जब आप वापस उसको अपनाओगे, उस वापस से वहीं से जीवंत हो जाएगी। ये समझ के चलेगा। तो बहुत अच्छे थॉट्स हैं। अब यहाँ पर लियोनार्डो द विंची से जुड़ी जो धारणाएं हैं, जो रोचक तथ्य हैं, उनको भी बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली जो रोशनी को बिखेर देती है, और नीले रंग में जो बाकी रंगों की तुलना में सबसे ज्यादा फैलता है, उसकी क्षमता फैलने की ज्यादा है। तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है, ये क्लियर किया था उन्होंने। अपनी पेंटिंग के थ्रू भी इस बात को बताने की कोशिश करी। वहीं अगर मैं बात करूं तो विंची एक ही समय में एक साथ जो है दोनों हाथों से लिख सकते थे। एक हाथ से वो लिख सकते थे, दूसरे हाथ से वो जो है चित्रकारी कर सकते थे, यानी कि दोनों हाथों से एक साथ में काम कर सकते थे। विंची बहुत आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, यानी कि जो आपने अगर मान के चलो एम्बुलेंस जैसे उल्टा दिखता है ना, उस तरीके से किसी भी वर्ड को वो एक साथ लिख भी सकते थे, और एक ही साथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से जो शब्द, सही शब्द को उल्टा क्रम में लिख सकते थे। तो ऐसा वो तब करते थे जब उन्हें कोई सीक्रेट बात लिखनी होती है तब। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की जो मोनालिसा पेंटिंग है, ठीक है, तो इतिहास में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू है इस पेंटिंग की, ध्यान रखिएगा। एक फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से जो विंची की जो पेंटिंग है मोनालिसा की, उसमें उन्होंने बताया है कि, सॉफ्टवेयर के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर बताता है कि 83% खुश मोनालिसा बता रही है। जो मोनालिसा के जो मोनालिसा के हाव भाव है उसमें 83% वो खुश है, 9% डिसगस्टेड है, 6% डरी हुई है, 2% गुस्से में है। इस तरीके से मतलब इतना प्यारा सटीक जो एक अनुमान सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बताया गया, जो कि एक बहुत ही कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि उस समय जो विंची है वो क्या पर्सन होंगे, क्या पर्सनैलिटी होगी उनकी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो विंची ने मोनालिसा की जो आंख है ना, उसकी पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखिएगा। मोनालिसा की आंख की पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। लियोनार्डो दा विंची केची का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने सबसे पहले पैरासूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन स्केच तैयार किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने सबसे पहले जो रिपीटिंग राइफल है और टैंक है, इनके डिजाइन भी तैयार किए। आपको बता दूं मैं कि इंजीनियरिंग में सुरक्षा उपकरणों की डिजाइन्स और जो हथियार रहते हैं उनको भी, उनकी डिजाइन भी तैयार जो है कहीं ना कहीं जो विंची है उन्होंने तैयार किए हैं। अब एक बात और बता दूं, विंची कभी भी युद्ध के सहायक नहीं थे, कभी भी युद्ध जो है उसका पक्ष नहीं लेते थे, यानी कि बिल्कुल जो है शांति प्रेमी व्यक्ति थे। लेकिन उस समय की जो जो एक स्थिति बनी थी, उसकी वजह से मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में जाकर के काम करना पड़ा था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर लियोनार्डो द विंची के बारे में मैंने बहुत लॉन्ग पैटर्न में एक्सप्लेन किया था। अब बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न में उस उतना जो लिखा है अपन ने, उसका एक शॉर्ट पैटर्न और उससे भी कम शब्दों में मैंने और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो बहुत आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने को कहाँ कितनी सीमा में लिखना चाहिए। देखिए, ये पूरी स्टोरी आपने समझ ली। अब वापस से जब सुनोगे शॉर्ट फॉर्म में तो और अच्छी तरह याद हो जाएगा, और शॉर्ट फॉर्म में सुनोगे तो और अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो मैं ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लियोनार्डो द विंची के बारे में फिर शॉर्ट एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, वास्तुशिल्प कुशल इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। ठीक है, मतलब आपने पहले उस व्यक्ति के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर वो कहाँ से जुड़ा है, कहाँ से उसका ओरिजिन है वो बता दो, और उन्होंने क्या किया और उनका एंड क्या था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब आपको बहुत लॉन्ग पैटर्न की स्टोरी में आपने किसी चीज को लिख दिया, वो निबंध या एक केस स्टडी में आ जाता है। शॉर्ट स्टोरी में लिखा तो थोड़ा सा आपने उसको संक्षिप्त विवरण दे दिया। और छोटा अगर करना चाहते हो तो वहां पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब क्या लिखने को क्या बचा है, क्या लिखें ऐसा। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा। एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, संगीतज्ञ थे, वास्तुशिल्प थे, कुशल इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। इनका जन्म अगर देखा जाए तो इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के एक विंची गांव में। ठीक है, विंची गांव के कारण इनका नाम जो है लियोनार्डो दा विंची पड़ा है। 15 अप्रैल 1492
1452 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पेशे से वकील थे। कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, वहां पे मैंने ऐड नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। इनके पिता पेशे से वकील थे। इनकी माँ जो है वो एक सराय, विंची की सराय में नौकरानी रहती हैं। ठीक है, अब नौकरानी रहती है तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि किस विंची जो है उनकी माता ने वकील साहब के अवैध पुत्र को जन्म दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, विंची एक प्रतिभावान व्यक्ति रहे जिन्होंने छोटी उम्र में ही मूर्तियां चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार जो आंद्रेओ देल वेराक्यो, इनके पास में शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद में मिलान रईस जो लुडोविको स्पोत्सा, इनके पास में चले गए, वहां पर सेवा दिया इन्होंने, जहां इन्होंने विविध कार्यों में सैनिक इंजीनियरिंग और दरबार के भाव, भव्य समारोह संगठन को समझा। इसके बाद में प्रमुख रचनाएं लिखी इन्होंने। मोनालिसा पेरिस के जो म्यूजियम में सुशोभित जो मोनालिसा की 1.5 इंच की मुस्कान वाली जो पेंटिंग है, ठीक है, उसको देख प्रशंसा किए बिना अभी तक कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। और मैंने भी बिल्कुल जब इस पेंटिंग को देखा था, ठीक है, तो मुझे भी लगा कि क्या पेंटिंग किया उस समय, क्या रचनाकार रहा होगा व्यक्ति। अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो द लास्ट सफर, जिसमें जीसस को सूली चढ़ाने से पूर्व उनको 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद में अन्य कृति में विंची ने जो लूडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति है अंतिम व्यालू को भी पूरा किया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है, ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पे जाइएगा। ठीक है, मेरे शब्दों पे जाइएगा। यहाँ पर विंची ने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ जीवन जिया। ठीक है, अब यहाँ पर अब एंड कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ मतलब हमने क्या बताया, पहले उसके बारे में बता दिया, उसके ओरिजिन के बारे में बता दिया, उसके बाद में वो छोटी सी कुछ रचनाएं बता दी अपन ने उसके बारे में, और उसके बाद में उसका जो एंड, उसका व्यक्तित्व कैसा जिया उसने, उसके बारे में बताओ। तो विंची ने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ जीवन जिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो है वो एम्बोस फ्रांस में ली। ठीक है, अब यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची के फिर आप एक दो विचार लिख दो, अगर बड़ा है तो ज्यादा विचार लिख दो। विचार यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। देखो, जहां मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूं, वहीं मैं मरना सीख रहा था। एक अच्छी तरह से बिताया गया दिन, देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोटेशन दूसरा जोड़ दिया, एक अच्छी तरह से बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है। ठीक है, ये आपका सेकंड शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गया। थर्ड और छोटा सा शॉर्ट स्टोरी, बहुत सिंपल फॉर्म फॉर्म में बताऊंगा आपको मैं, और बिल्कुल अब मेरे हिसाब से आपको और मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ चुका होगा पूरा स्टोरी। लियोनार्डो दा विंची जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश में विंची नामक गांव में हुआ। 15 अप्रैल 1492 में इनका जन्म हुआ। विंची एक कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिकी, इंजीनियर, वैज्ञानिक रहे जो यूरोप के नवजागरण काल 19वीं सदी से थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं मोनालिसा, द लास्ट सफर, अंतिम व्यालू प्रमुख है। विंची ने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ जीवन जिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस आम्बोस फ्रांस में लिया। ये बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट था जिसमें 100 शब्दों में आपका ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, यानी कि 3 कैटेगरी में एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको शो किया। आपको आई होप पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। सो प्लीज ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ करके चलिएगा, और कहीं ना कहीं जो ये टॉपिक है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो। चलिए, ये टॉपिक था। सो बिल्कुल आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए नए चैनल को अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, विद बेल आइकॉन। और अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, यही पीडीएफ मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और ट्विटर पर, टेलीग्राम पर आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नंबर आपको मेंशन है यहाँ पर, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि रिक्वायर्ड बच्चे के पास पहुंच जाए, वो भी अपनी मेहनत से अपने काम को, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे, और फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बिल्कुल कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा, तो बने रहिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।